हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बीमा में ही आपको मैंने बीमी विश्लेषण पढ़ाना था। बीमी विश्लेषण ठीक। बीमी विश्लेषण में बीमा करा रहा था आपको, ठीक ना। बहुत सारे बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करिए बीमा करने की, ठीक है ना। बीमा निकालना आपको आई थिंक आ गया होगा। चलिए 2-4-10 एग्जाम्पल और लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल उससे तरफ आपको बीमा निकालते हैं, ठीक ना। चलिए बीमा निकालते हैं। आपने ओम का नियम पढ़ा है ना, ओम का नियम, ओम का नियम क्या था? ओम का नियम V बराबर आई आर, ठीक। V बराबर क्या था? आई आर। V क्या है? वोल्टेज, विभवांतर है। अभी आपने पढ़ा है V क्या है? विभवांतर, ठीक। I क्या है? वैद्युत धारा, और R क्या है? प्रतिरोध, ठीक ना। R क्या है? प्रतिरोध। तो तीनों का विभवांतर निकालते हैं, तीनों का अलग अलग बीमा निकालते हैं। विभवांतर की बीमा मैं आपसे 3 क्वेश्चन इसमें पूछूंगा। विभवांतर की बीमा बताइए, वैद्युत धारा की बीमा बताइए, R की बीमा बताइए, ठीक ना। चलिए तो सब कुछ हम आपसे पूछते हैं V बराबर आई आर पर। चलिए इसमें पहला विभवांतर की बीमा, ठीक ना। विभवांतर की बीमा आपसे निकालना, पहले आप वैद्युत धारा के आवेश की बीमा देख लीजिए। विभवांतर की बीमा जानने से पहले वैद्युत धारा की बीमा, वैद्युत धारा के विषय में आप परिचित है। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और वैद्युत धारा की बीमा होती है ए। वैद्युत धारा की बीमा क्या होती है? ए, ठीक। चलिए आवेश आई क्यू बराबर होता है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। यहाँ क्यू क्या है? आवेश। अगर क्यू की फार्मूला क्या आ जाएगा? आई इंटू टी। क्यू का फार्मूला क्या आ जाएगा? आई इंटू टी। मतलब आवेश की बीमा, अगर हमें निकालना हो तो क्या लिखेंगे? आई वैद्युत धारा की बीमा इंटू टी। टी क्या है? समय। टी क्या है? समय। आई बराबर क्यू बाई टी या क्यू बराबर आई टी। आई क्या? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा की बीमा क्या होती है? ए। और समय की बीमा आप जानते हैं कैपिटल टी, तो इसका बीमी सूत्र आ गया ए टी। तो आवेश की बीमा आ गई। आवेश की बीमा क्या होगी? ए टी, ठीक। आवेश की बीमा क्या आ गई? ए टी। वैद्युत धारा की बीमा ए और समय की बीमा टी, तो क्यू बराबर आई टी होता है। अतः आवेश की बीमा ए टी आ गई, ठीक। चलिए अब आवेश की आ गई ए टी, आवेश की बीमा ए टी निकालना समझ गए आप कैसे निकालते हैं। चलिए उसके बाद विभवांतर की बीमा निकलवाते हैं, प्रतिरोध की बीमा निकलवाते हैं। विभवांतर की बीमा, विभवांतर की बीमा देखिए, विभवांतर का फार्मूला होता है V बराबर होता है W बाई Q। V बराबर क्या होता है? W बाई Q, ठीक। आपने पढ़ा भी है, V बराबर W बाई Q पढ़ा था ना विभवांतर। चलिए तो V बराबर W बाई Q आ गया। तो W क्या है? कार्य है। W क्या है? कार्य है। और Q क्या है? आवेश है। कार्य बटे आवेश। तथा हम विभवांतर की बीमा अगर लिखें, क्या लिखें? विभवांतर की बीमा बराबर कार्य की बीमा बटे किसकी बीमा आएगी? आवेश की बीमा। कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा, कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा। तो कार्य की बीमा क्या होगी? कार्य देखिए, कार्य की बीमा निकालने के लिए फार्मूला याद है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन दूरी है, बल मूल राशि है, इसमें लिख सकते द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल की बीमा वैसे भी आपको बल में द्रव्यमान गुणे त्वरण आता है ml टी पावर -2। बल की बीमा, विस्थापन की बीमा L, तो ml स्क्वायर टी पावर -2। तो आ गई कार्य की बीमा। कार्य की बीमा क्या आ गई? ml स्क्वायर टी पावर -2 रख दीजिए यहाँ पर। तो ml स्क्वायर टी पावर -2 अपॉन
आवेश की विमा अभी निकाले हमने 80, आवेश की विमा क्या निकालना है 80। चलो टी ऊपर चला गया तो टी की पावर -3, ये ऊपर चला गया तो ए की पावर -1, तो आ गया ml स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1, ये आ गई। तो विभवांतर की विमा क्या आ गई ml स्क्वायर टी टू द पावर -3 और ए टू द पावर -1, ml स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1, ml स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1, क्या है किसकी विमा विभवांतर की विमा। ठीक, समझ में आया कैसे निकाले। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश, कार्य की विमा, कार्य का लिखते हैं बल गुणे विस्थापन, तो बल की विमा ml टी पावर -2, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी की विमा l ml स्क्वायर टी पावर -2, q की विमा 80, तो क्या है कार्य की विमा ml स्क्वायर टी पावर -2 अपॉन 80, समझिए। चलो तो विभवांतर की विमा निकाल लिया, आवेश की विमा निकाल लिया, बलधारा की विमा निकाल लिया, अब क्या बचा प्रतिरोध बचा, प्रतिरोध की विमा निकाल ली, छोड़ेंगे मानेंगे नहीं। ठीक, चलो प्रतिरोध की विमा, प्रतिरोध, प्रतिरोध की विमा, ठीक ना, प्रतिरोध की विमा। चलिए देखते हैं प्रतिरोध की विमा। V बराबर क्या होता है आई आर, V बराबर क्या होता है आई आर, तो R बराबर हो गया V बटे आई, आई बराबर क्या हो गया V बटे आई। विभवांतर, विभवांतर की विमा पीछे से उठा के रख सकते हैं, नहीं आता तो तुरंत लिखो। विभवांतर क्या होता है W बाई क्यू, W बाई क्यू इंटू आई, Q बराबर होता है आई टी, तो W बटे आई टी यानी आई स्क्वायर टी आ गया। ठीक, W की विमा ऊर्जा हो कार्य हो, कार्य की विमा होती है ml टी पावर -2, कार्य की विमा निकालने आपने बताया था ना ml स्क्वायर टी पावर -2, यानी कार्य की विमा बटे आई, आई क्या है a स्क्वायर, आई क्या है a स्क्वायर इंटू टी, ठीक है ना, a स्क्वायर इंटू टी। चलिए ऊपर ले जाइए तो a की पावर -2 होगा, टी पर जाकर जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा ml स्क्वायर टी पावर -3 और a पावर -2, a पावर -2, तो आ गई प्रतिरोध की विमा। किसकी आ गई प्रतिरोध की विमा ml स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -2, किसकी विमा आ गई प्रतिरोध की विमा। 3-4 विमा निकाल लिए, तो ओम के नियम सारे विमा निकाले, आवेश की विमा निकालिए, बलधारा की विमा निकालिए, विभवांतर की विमा निकालिए, ठीक ना। विमा निकालने के लिए आपको सूत्र आना चाहिए, सारे फार्मूले याद रखिए, सूत्र आना चाहिए, सूत्र याद रहेगा तो फिर हम आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक ना। देखिए उसके बाद जो आपको टॉपिक्स पढ़ना है विमा में, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम, उसमें कहते हैं विमा विधि के उपयोग, विमाओं के अनुप्रयोग, विमाओं के अनुप्रयोग, ठीक है ना। विमाओं के 3 अनुप्रयोग हैं, कल देखेंगे, आज देख लीजिए थोड़ा सा। विमाओं के 3 अनुप्रयोग है, सूत्र की जांच, सूत्र की जांच, सूत्र की स्थापना, और एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, ठीक है ना। ये 3 उपयोग हैं जो नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। विमाओं के अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग, सूत्र की जांच करना, सूत्र की सत्ता का परीक्षण करना, सूत्र की स्थापना करना और एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलता है। लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।